ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में पहले बताए थे अजामिल के बारे में। अजामिल ने जगत को कहा है कि मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई हुआ ही नहीं। अकथ अजामिल गजगनिकाओ, सबसे पापी मैं संसार में था और सभी प्रकार का पाप मैंने एक बार नहीं अनेक बार किया, लेकिन उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मान लिया। भगवान को हाथ जोड़ के कहा कि हे नाथ, मैं पापी हूं, अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके कारण विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जा रहा हूं। मैंने किए हुए पाप के लिए पश्चाताप किया और भगवान का नाम जाप किया। आज के समय में लोग अपराध कर बैठते हैं, लेकिन अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। मैंने कोई प्रकार की गलती की ही नहीं, चाहे लड़ाई हो या झगड़ा हो या कुछ हो, अपना अपराध स्वीकार नहीं करते। इतना बड़ा अजामिल पापी, और उसने भगवान के सामने अपराध को स्वीकार कर लिया। आप जानो, अज शब्द का अर्थ ईश्वर होता है और अजा शब्द का अर्थ माया। अज शब्द गीता जी के 4th अध्याय में आता है। अज शब्द का अर्थ है ईश्वर, ऐसा किया है। अजो अपि सन वे आत्मा भूता नामिश्रोपि सन प्रकृतिम स्वाधिष्ठाय संभवाय माया। मतलब अज शब्द का अर्थ है ईश्वर, अजा शब्द का अर्थ है माया। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था और भगवान के नाम के साथ प्रेम करता है, तो आज अजामिल का उद्धार हो गया। कुछ तो हम चाहे लाखों से लाखों पापी हों, अगर अपराध को स्वीकार कर लें और भगवान की शरण में चले जाएं, तो रामायण में भी लिखा जे कोटि बे प्रबध लागहि जाहु, आये शरण तजहि नहीं ताहु, असन मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। कहते इतना बड़ा भगवान की मानता है, भगवान का जाप करो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं फिर तो जगत की उत्पत्ति कैसे होती है और प्रलय कैसे होता है, यह कथा सुनावे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि जगत की उत्पत्ति कैसे होती है। दक्ष प्रजापति के हरियस्व सबलाश्व बालकों को नारद जी महाराज संन्यास देते हैं। वह कथा आई। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं का वर्णन किया गया। दक्ष प्रजापति के अनेक कन्या थी जिसका वर्णन किया गया। उसमें प्रधान कन्या का नाम दिति और अदिति। दक्ष प्रजापति के प्रधान कन्या का नाम दिति और अदिति। कश्यप ऋषि के पत्नी अदिति के यहाँ 12 बालक हुए। अदिति के 12 बालक हुए। विवस्वान, अर्जमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगा, धाता, विधाता, मित्र, वरुण, शक्र और उरुक्रम। ये 12 बालक हुए। किसके? आदित्य के।
और एक एक का वंश का वर्णन किया गया। प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूपा हुआ, त्वष्टा का पुत्र विश्वरूपा। और विश्वरूप ने देवों को नारायण कवच की विद्या दी थी। विश्वरूप ने देवों को मन देवताओं को नारायण कवच की विद्या दी थी। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों को विनाश किया और देवों को स्वर्ग का राज मिला। अब राजा ने प्रश्न किया, जो नारायण कवच क्या है? और वीर पुरुष युद्ध करने के लिए जाते हैं तो लोहे का कवच पहनते हैं, लेकिन नारायण कवच पहन करके गए तो भी युद्ध में बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। जिसको नारायण कवच धारण करना हो वह स्नान करे, शुद्ध आसन पर बैठे, पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में मुख रखना। दक्षिण दिशा में नरकलोक है, इसलिए पूजा में हर समय उत्तर या पूरब मुख रखना चाहिए। पश्चिम दिशा उतना पवित्र नहीं है। अब कहीं कोई जगह नहीं मिलता है तो आप पश्चिम दिशा भी पूजा कर सकते हो, लेकिन लिखा नहीं गया। पूजा पूरब उत्तर आपका फेस होना चाहिए। सत्कर्म में दो दिशा ही पवित्र है, पूर्व और उत्तर। पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे और अंगन्यास इत्यादि है अपने अंग को मजबूत करने के लिए, वे सारे जो है करें। फिर जो है नारायण कवच का पाठ करें। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो नवरात्रा में देवी कवच का महत्व सबसे आता है और देवी कवच प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। देवी कवच पढ़ करके आप कहीं भी चले जाओ, आपको विजय ही विजय है, हार कभी नहीं होगी। उसी तरह नारायण कवच है, नारायण कवच का पाठ कर लो, नारायण आपके साथ है। नारायण कवच में लिखा, जो जल में भगवान है, जल में भगवान, मत्स्य नारायण मेरा रक्षण करो। थल में पृथ्वी पर वामन जी महाराज मेरी रक्षा करो। जंगल में नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करो। परदेश में रामचंद्र जी मेरी रक्षा करो। नारायण कवच के अंतिम श्लोक में बड़े महत्वपूर्ण है। कहते जब कोई प्रकार को आपको डर लगता है तो अर्थानुसंधान करके ये श्लोक बोलो। जो भक्ति करता है, जो प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, जो भगवान के नाम का जाप करता है, उसको लगता है कि भगवान मेरे साथ में है। आप जाप करोगे तो आपको लगेगा जो भगवान हमारे साथ में है। अगर आप रो दिन कहोगे, जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आप हनुमान जी आपके साथ में है, तो कोई भूत पिशाच आएगी नहीं सामने में, कोई बाधा आएगी नहीं, क्योंकि आप हनुमान जी का मंत्र का जाप कर रहे हो, जय हो, उनकी चौपाई का जाप कर रहे हो ना। हाँ, तो उसी तरह नारायण कवच है, उन नारायण का आप ध्यान कर रहे हो। कहते राम लला है सहाई तखन पर बाहे की, जब राम लला है सहाई तखन पर बाहे की। जब भगवान आपके साथ में है, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, तो कौन चीज का डर आपको है? आप नारायण कवच का जाप कर रहे हैं ना। निर्भय हो जाइए और भक्ति में लग जाइए, कोई प्रकार का भय ही नहीं। जो भय है या डर है ये आपकी भूल है, मन में लगा हुआ, जो कहीं शायद मेरे ऊपर कोई वार कौन करेगा? जब आप भगवान के ऊपर लग गया, भगवान का नाम लेते हुए अगर मृत्यु हो गए तो क्या हो गया, क्या आपत्ति? एक दिन तो जाना ही है, तो भगवान के ऊपर आप है ना। आखिर में अंत समय में भगवान का ही तो नाम लेना है। अगर आप भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो ऐसा क्यों होगा, मृत्यु क्यों आएगी? आप भरोसा तो रखो,
भगवान के ऊपर विश्वास तो रखो। यथा ही भगवानेव वस्तुतः सदा आश्चर्यतः सत्य नानेन न सर्वे याम तो ना उपद्रवा। सत्य जो है वही भगवान है। हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत। वही है, नारायण ही है, और संसार में कुछ भी नहीं है। मेरे भगवान सर्वशक्तिमान हैं, मेरे भगवान सभी के आधार है, मेरे ही भगवान सब कुछ हैं। ऐसे भगवान से आप प्रेम करो। आप जिस देव की पूजा करते हो न, वही देव आपके घर में बैठे हुए हैं। आपके सर्वश्रेष्ठ वही भगवान हैं, वही नारायण हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही सब कुछ है। कहते कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के घन श्याम बन के प्रभु आना, प्रभु जी चले आना। चाहे किसी रूप में आ जाओ, नारायण रूप आ जाओ, राम रूप आ जाओ, विष्णु रूप आ जाओ, बुलाओ भगवान को। जगत का आधार वही है, भगवान सब में विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, अकर हो प्रणाम जोरी जोगे पानी। ये सिद्धांत जो है सत्य है, भगवान सब में है। मेरा कोई बाल बांका बिगाड़ न सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जाको राखे साइया मार सकही नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरे भगवान साथ में है। संबंध मेरे को भगवान के साथ में है, संबंध मेरे को नारायण के साथ है। आकार उनके भिन्न भिन्न है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वहीं 24 अवतार लेते हैं, जिनमें अलग अलग लीलाएं दिखाते हैं, लेकिन सब के सब एक ही है। चाहे आकाश में लो या पृथ्वी में ले लो या हवा में ले लो या अग्नि में ले लो, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम। सोना तो सोना ही है ना, सोना तो कीमती ही है। चाहे 1 कण सोना हो या 10 ग्राम का हो या 1 किलो का हो, सोना तो सोना ही होगा ना। हाँ, उसका कीमत चाहे मिट्टी के अंदर हो या पानी के अंदर हो या कहीं भी हो, तो नारायण ही है, तो नारायण तो कीमत देंगे ही। वही बात है, सबके आधारशिला तो वही भगवान है। हाँ, वह तो कीमती है, अमूल्य है, उसका मूल्य क्या। हाँ, वही तो सब कुछ बनाया है। ऐसे नारायण को भूलना नहीं है। सभी में भगवान मिले हुए हैं, आकार में उकार में, सब में भगवान। इसलिए ओकार उकार मोकार बराबर ओमकार हो जाता है। उसी ओम के अंदर में वह नारायण छिपे हुए हैं। कोई भी विकार आवे तो नारायण को पुकारो, वह विकार तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा। प्रत्येक आकार में परमात्मा मिले हैं, उन परमात्माओं से प्रेम करो। मेरे भगवान सबके हैं और हमारे भी हैं, ये नहीं जो हमारी ही है, सबके हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, ये शरीर सबका बराबरी है, सब में भगवान है। और इस तरह से भगवान का ध्यान करते रहो। भगवान सबके आधार है, वही नारायण है, वही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाला वही भगवान है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसी को यह ज्ञान टिकता है। जिसके पास विश्वास है वही है, मानो तो देव और नहीं तो पत्थर। बट विश्वास
अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। अगर विश्वास है तो प्रयागराज में त्रिवेणी है, उनमें स्नान करने से सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती, पाप का क्षय होता है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसी तरह अगर विश्वास है तो संत जो है वही त्रिवेणी है। संतों का दर्शन करो, संत का उपदेश सुनो, उसका अनुकरण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। तो सबसे बड़ा विश्वास है फलदायकम। तो विश्वास के साथ अब नारायण कवच का पाठ करेंगे, नारायण मंत्र का जाप करेंगे तो ये संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।